गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, एक बार स्वामी जी महाराज संगत के साथ बैठे रूहानियत की बातें कर रहे थे। उस समय संगत में से किसी ने सतगुरु से पूछा कि महाराज, अगर कोई हमारे साथ बुरा करे या हमें गलत लफ्ज बोले तो हमारे मन में आता है कि इससे तो हमें बदला लेना है, इसको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। क्या ऐसे सोच रखना ठीक है? इसके बाद स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें गुरु नानक देव जी की एक बात बताता हूँ, इसको ध्यान से सुन लेना। तुम फैसला कर पाओगे कि जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है उसके साथ तुम्हें क्या करना चाहिए और कैसे बदला लेना चाहिए। एक बार की बात है, श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना अपनी यात्रा के दौरान एक जंगल से गुजर रहे थे। तभी वह थोड़ी दूर ही गए थे कि तभी एक घोड़े पर सवार एक आदमी आया और उसने कहा जोर से, भाई मर्दाना जी को चाबुक मारो, जिससे कि भाई मर्दाना नीचे गिर गए। नीचे गिरने के कारण मर्दाना जी के रबाब एक तरफ जा गिरी और पगड़ी दूसरी तरफ जा गिरी। गुरु नानक देव जी ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने मर्दाना से कहा, मर्दाना ठीक से चला करो, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। मर्दाना ने कहा, बाबा मैं तो ध्यान से ही चल रहा था, आगे पीछे पीछे ही चल रहा था, लेकिन यह जो अभी घोड़े पर सवार होकर एक आदमी यहाँ से गया है वह मुझे बड़ी जोर से चाबुक मार कर गया है, जिसके कारण मैं गिर पड़ा हूँ। मुझे बोलकर गया है कि ओ कहीं राह से हटके चलो। साथ संगत जी, कुरी का मतलब होता है बुरे काम करने वाला इंसान और दूसरे को बुरा काम में डालने वाला इंसान। मर्दाना ने कहा, बाबा यह सुनकर मेरे दिल पर बहुत चोट लगी है। गुरु नानक देव जी ने कहा, कोई बात नहीं मर्दाना, जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनको मार खानी पड़ती है। फिर गुरु नानक देव जी ने मर्दाना की पगड़ी उठाई और उसके सर पर रख दी और कहा, भाई अब रबाब उठाओ और आगे चल। मर्दाना ने कहा, बाबा आज मन बहुत दुखी है, मुझे इस घोड़े वाले आदमी को सबक सिखाना होगा। बाबा तुम मुझे शक्ति दो कि मैं जो कुछ भी बोलूं वह सत्य हो जाए। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना अगर मैं तुम्हें ये शक्ति दूं तो तुम क्या करोगे। मर्दाना ने कहा, बाबा अगर आप मुझे शक्ति दोगे तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि ओ घोड़े वाले, वो रब तेरा बड़ा नरक करे। गुरु नानक देव जी ने बड़े प्यार से कहा, नहीं मर्दाना, हमारा काम है लोगों को बड़े पार लगाना। कोई हमारा अगर बुरा भी करे तो हम उसको संभाल ही करेंगे। मर्दाना ने कहा, बाबा यह बात आप कह सकते हो क्योंकि आप तो कुल जहाँ के मालिक हो और मैं एक मामूली सा इंसान हूँ। मैं तो एक दुनियावी कीड़ा हूँ। मुझे तो तभी शांति मिलेगी जब तक मैं उससे बदला ना ले लूं। गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई अगर मैं तुम्हें शक्ति दे भी दूं तो करेगा क्या। मर्दाना ने कहा, बाबा अगर आपने मुझे शक्ति दे दी तो मैं ये कहूँगा, घुड़सवार तो रब तुझे वहाँ मार जहाँ पानी भी ना मिले। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना लगता है तुम काफी गुस्से में हो, अपना गुस्सा शांत करो क्योंकि गुस्सा अकल को खा जाता है।
तुम आज मेरा कहना मानो और एक बार कह दो कि घुड़सवार जा, वो रब तेरा भला करे। मर्दाना ने कहा, बाबा वह मुझे मारकर गया है और मैं उसका भला मांगू। बाबा अगर वह हमारी सेवा करता तो मैं उसका भला जरूर मांगता। नहीं बाबा, ये मेरे से नहीं हो सकेगा। गुरुदेव नानक जी ने कहा, मर्दाना मेरे कहे पर बोल दे कि रब उसका भला करे। मर्दाना ने कहा, बाबा तुम बार बार कह रहे हो, मैं तुम्हारी बात भी नहीं टाल सकता क्योंकि तुम तो मेरे रब हो। मर्दाना ने कहा, घुड़सवार मेरे सतगुरु ने कहा है इसीलिए कह रहा हूँ कि रब तेरा भला करे। जैसे ही मर्दाना ये कहा उस समय घुड़सवार का घोड़ा लड़खड़ाया और नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही घुड़सवार का सर एक पत्थर पर लगा और घुड़सवार को खरोच तक नहीं आई। उसने उठकर घोड़े को देखा कि घोड़ा मर चुका है। फिर वह घुड़सवार वापस के रास्ते पर पैदल ही चल रहा। दूर से मर्दाने की भी नजर घुड़सवार के ऊपर पड़ी। मर्दाने ने घुड़सवार को देखा तो उसको दोबारा से गुस्सा आ गया। उसने कहा, बाबा हम दो लोग हैं और वह घुड़सवार अकेला। अब मौका मिल गया है। बाबा तुम उसके हाथ पकड़ लेना, फिर मैं दो चार ठोकर उसके पेट पर मार दूंगा, मुझे शांति मिल जाएगी। साथ संगत जी, हम मनुष्य कभी भी किसी को माफ नहीं कर सकते, बल्कि जब भी मौका मिलता है तो बदला लेने के ही सोचते हैं। गुरु नानक देव जी ने हंसकर कहा, मर्दाना तू उसको मत मार और रबाब बजा और मैं कीर्तन करता हूँ। उसको ठोकर मारने के बजाय उसके मन पर ठोकर मारते हैं। उसका जो पापी मन है, जो संतों को दुख देने की सोचता है, हमें उसके मन पर ठोकर मारनी है ताकि वह संतों की सेवा करने वाला बन जाए। आओ उसको सद्बुद्धि देते हैं। मर्दाना ने रबाब बजाना शुरू कर दिया और गुरु नानक देव जी ने कीर्तन करने लगे। कमर कटारा बंकरा बनका का असरवार गरम न कीजिए, नानक मत सिर आवे भार। इसका मतलब है कि हे इंसान, गर्व मत कर। आज तू घोड़े पर चढ़कर चल रहा है और नीचे चलने वाले की तू परवाह नहीं कर रहा है और यह सोच रहा है कि आज मैं ऊंचे ओहदे पर हूँ, इसीलिए किसी को भी नीचे गिरा सकता हूँ। उस रब से डर, क्या पता वह किस पल तेरा ओहदा वापस ले ले। रब कब किसको राजा से भिखारी बना दे, किसी को नहीं पता। इसीलिए इतना अहंकार मत कर। एक घुड़सवार गुरु नानक देव जी का यह मीठा वचन सुनकर तो वह घुड़सवार वहीं रुक गया और गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, बाबा मैं भटक गया था, मुझे माफ कर दीजिए। बाबा गुरु नानक ने उसको उठाया और कहा कि जा रब के बंदे, मैंने तुझे माफ किया। आगे से कभी भी किसी घमंड में मत चलना, क्योंकि रब के घर में सजा मिलने में देर जरूर हो सकती है, लेकिन गुनाह करने वाले को वो मालिक बख्शता नहीं है। यह साखी सुनने के बाद स्वामी जी महाराज ने संगत से कहा कि क्या गुरु नानक देव जी के मार्ग पर हमें चलना चाहिए, या जो हमारे साथ बुरा करे हमें भी उसका बुरा कर उसके जैसा बनना चाहिए। हम भी उसके जैसे गुनाहगार बन जाए तो उसमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। रब ने हमें जो कुछ बख्शा है उसका शुक्र करना चाहिए और कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ कुछ भी हमारे लिए नहीं है। आज जो चीजें हमें इस्तेमाल कर रहे हैं,
इससे हमें पहले वह कोई करता था और हमारे बाद कोई और करेगा, तो फिर घमंड किस बात का। और सजा देने वाला बहुत बड़ा होता है, माफ कर देने वाला। इसीलिए कोई बुरा करे तो उसे रब पर छोड़ दो, वह अपने आप पूरे इंसान को सजा दे देगा। साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी हो तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य इस चैनल के माध्यम से दुनिया को सतगुरु की महिमा का गुणगान कराना है। तो प्यारे साथ संगत जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।